Hello friends, this is Dr. Arundhati and you are watching me on YouTube channel Ask Dentoface। काफ़ी वीडियोस से डेंटल इम्प्लांट के बारे में जानकारी ले रहे हो और आप लोग काफ़ी हद तक डेंटल इम्प्लांट के बारे में जान चुके हैं। अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जितना रोल डेंटिस्ट या कोई डॉक्टर किसी ट्रीटमेंट में प्ले करता है, उतना ही रोल उस सर्जरी को सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंट को भी प्ले करना होता है। पेशेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अभी आपका डेंटल इम्प्लांट का सर्जरी है, बहुत स्मूथली, पेनलेसली और बहुत अच्छे से हो चुका है। लेकिन अगर आप जो पोस्ट केयर के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जो भी आपको नियम बताए जाते हैं, अगर उनमें से आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पाते, उसमें कुछ भी कमी रह जाती है, तो आपको डेंटल इम्प्लांट में तकलीफ हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, ये सब इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम जानेंगे। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद जो केयर ली जाती है, वो लगभग दांत निकालने के बाद जैसी केयर लेना है उसी टाइप का इंस्ट्रक्शंस आपको डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद दिए जाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले सर्जरी होने के बाद आपको 24 घंटे तक वो घाव को ठंडा रखना है। ठंडा रखने के लिए दो चीज़ें कर सकते हो आप। जैसे ही घर जाओगे, आइस पैक लेना है, या अगर आइस पैक अवेलेबल नहीं है तो बर्फ़ को पतले कपड़े में लपेट के जहाँ भी इम्प्लांट लगे हैं उस जगह पे बाहर से गाल पे आपको सेकते रहना है। हर एक एक घंटे में 2-2, 3-3 मिनट के लिए बाहर से सेकते रहना है। और जाने के बाद तुरंत आपको आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम प्लेन होनी चाहिए, उसमें ड्राई फ्रूट या नट्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम भी आपको अगले 24 घंटे तक खाना है। 2-2, 3-3 घंटे में आप खाते रहिए। 3-4 आइसक्रीम आप खा सकते हो आराम से। नेक्स्ट थिंग आती है कि आपको थूकना नहीं है। अगले 24 घंटे तक आप किसी भी प्रकार का थूकने का प्रेशर मुंह में नहीं ले सकते हो। अगर आप ब्रश कर रहे हो तो जहाँ पे सपोज 1-2 इम्प्लांट किए हैं, दूसरे दांतों में आप ब्रश कर सकते हो, लेकिन ब्रश हल्के से करना है और हल्के से थूकना है। जोर से गार्गल, गरारा ये सब नहीं करना है। और अगर आपके मुंह में सारे दांत लगे हुए हैं, फुल माउथ इम्प्लांट हुआ है, तो उस टाइम पे भी आप ब्रश तो लगा ही नहीं पाओगे, लेकिन जोर से गरारा नहीं करना है। आप हल्के से पानी लेके हल्के से थूक सकते हो एक बार के लिए, लेकिन आप जोर से गरारा, कुल्ला ये सब नहीं कर सकते हो। इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद काफ़ी देर तक आपका मुंह खुला रहता है, तो मसल में आपको स्टिफनेस फील हो सकती है। इसलिए आपको बताया जाता है कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद सेमी सॉलिड खाइए, ज़्यादा कड़क चीज़ नहीं चबानी है। जैसे कि दाल खिचड़ी है, रोटी को दाल में पतला करके ऐसा ही खाना खाना है 24 घंटे तक। उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हो। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद आपको कुछ मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटासिड है, कभी कभी मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। तो जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने जिस टाइम पे लेने बोला है, वो टाइम पे सही से लेना है। और मेडिसिन का कोर्स 3 दिन का, 5 दिन का, जितना भी होगा वो कंप्लीट करना है। आपको दर्द हो नहीं हो, फिर भी आपको कोर्स कंप्लीट करना है। दो चीज़ें डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद या फिर दांत निकालने के बाद स्ट्रिक्टली अवॉइड की जाती है, जैसे कि स्मोकिंग है और अल्कोहल कंजम्पशन है। स्मोकिंग की वजह से आपको जहाँ भी घाव बना है सर्जरी के बाद, वो घाव भरने में देरी हो सकती है और उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए स्मोकिंग अवॉइड करना है। और अल्कोहल से भी कभी कभार जो दवाई दी जाती है उसका रिएक्शन हो सकता है, जिसको रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर आप कम से कम तकलीफ चाहते हो और जल्दी रिकवरी चाहते हो डेंटल इम्प्लांट सर्जरी का, तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल का अगर हैबिट है तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। कभी कभी इम्प्लांट सर्जरी के में टाके लगाए जाते हैं, यानी कि स्टिचेस दी जाती है। तो ये टाके निकालने के लिए आपको एक हफ्ते के बाद बुलाया जाता है। एक हफ्ते तक आपको टाकों का भी ध्यान रखना है कि वो खुले ना, टूटे ना, तो उस पर ज़्यादा जोर पड़े ऐसा कुछ करना नहीं है। जोर से बात नहीं करना है, हंसना वगैरह सब धीरे से करना है। तो 3 दिन तक आपको ये स्टिचेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। 7 दिन के बाद ये स्टिचेस निकालने के लिए क्लिनिक में विजिट करना है। 3 से 4 दिन के बाद
आपको वार्म सलाइन गार्गल्स करने हैं, यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के मुंह में हल्के से लेना है और हल्के से थूक देना है। पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। ये आपको 4 दिन के बाद, इम्प्लांट सर्जरी के बाद आप एक बार फॉलो अप डॉक्टर से विजिट करके फिर एडवाइस लेके आप ये स्टार्ट कर सकते हो। वार्म सलाइन से घाव जल्दी भरने में मदद होती है, और अगर आपको हल्का फुल्का कहीं पे दर्द हो रहा है तो वो भी इससे टोटली चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट केयर है इम्प्लांट सर्जरी के बाद। इनको अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो इम्प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा आपके बोन में, आपको कम से कम तकलीफ होगी और सर्जरी में जो भी घाव हुआ है उसकी रिकवरी जल्दी होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। अगर और आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो, और शेयर करिए इस वीडियो के एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।